हेलो फ्रेंड्स, मैं समीर। आप लोगों का अपना चैनल टेक्निकल आईटीआई में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। गाइस, हम लोग जो है चैप्टर नंबर 14 का जो है पार्ट 3 देख चुके थे। आज जो हम लोग पार्ट 4 देखने वाले हैं। तो रेडी हैं आप लोग? तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं गाइस। स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे टाइम टू टाइम वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम का नाम टेक्निकल आईटीआई है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर ही दीजिए। तो चलिए फिर हम लोग जो है मूविंग कॉइल के बारे में हम लोग ये सब चीज़ें देख चुके थे। आज जो है हम लोग यहाँ से देखेंगे शंट प्रतिरोध की गणना से। ठीक है, हम लोग यहाँ से आज टॉपिक डाल लीजिए आप, शंट प्रतिरोध की गणना। ठीक है, तो देखिए शंट प्रतिरोध की गणना। माना कि एक मिली एम्पियर अमीटर को विस्तारित करके 10 मिली एम्पियर करना है एवं मूविंग कॉइल का प्रतिरोध 27 ओम है। अमीटर के प्रास को 10 मिली एम्पियर तक विस्तारित करने का अर्थ है कि जब संकेतक पूर्ण पैमाने विक्षेपण देता है तब संपूर्ण परिपथ में 10 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही होगी। ठीक है, आगे देखिए इसी तरीके से यहाँ पे दिखाया भी गया, इसमें मिली एम्पियर में दिखाया गया है। जैसे स्केल को मिली एम्पियर में बनाया जाएगा। देखिए 1 मिली एम्पियर का विक्षेप दिखा रहा है। इधर से 10 मिली एम्पियर जाएगी और इधर से आपका 10 मिली एम्पियर आउट हो जाएगा। ठीक है, अलग अलग रेजिस्टेंस में बट करके। ठीक है, चलिए इसी को जो है यहाँ पे शंट प्रतिरोध का गणना दिया गया, देख लीजिए। IM इजकल टू 1 MA यानी कि मिली एम्पियर इजकल टू 0.001 एम्पियर हो जाएगा। आई जो है आपका मापी गई धारा यानी कि 10 मिली एम्पियर है। RM जो है आपका 27 ओम है। ठीक है, और ISH इजकल टू I-IM इजकल टू 10 एम्पियर माइनस 1 एम्पियर 10 मिली एम्पियर माइनस 1 मिली एम्पियर इजकल टू 9 मिली एम्पियर हो जाएगा। अगर इसको एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे तो जो है 0.009 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, तो RSH इजकल टू IM RM बाई IAB हो जाएगा, सॉरी ISH हो जाएगा। तो इजकल टू 0.001 इंटू 27/0.009 हो जाएगा। तो टोटली जो हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा जो है 3 ओम आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए बहुपारस अमीटर। ठीक है, बहुपरास अमीटर। ठीक है, मल्टी रेंज अमीटर के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। देखिए क्या है, केवल कुछ अनुप्रयोगों में एक परास वाले अमीटर का प्रयोग व्यवहारिक होता है। जैसे केवल 0 से 1 एम्पियर अथवा 0 से 100 मिली एम्पियर या 0 से 10 मिली एम्पियर आदि। अनेक स्थानों विशेषकर दोष नियंत्रण के समय अनेक परिपथ अमीटरों का उपयोग उपकरणों के धारा को मापने के लिए अव्यवहारिक होता है। इन स्थितियों में एक बहुपरास अमीटर प्रयोग किया जाता है। ठीक है, देखिए इस तरीके से एक अमीटर होता है। यहाँ पे उसका पॉजिटिव टर्मिनल या नेगेटिव टर्मिनल होता है। ठीक है, ये जो है 10 मिली एम्पियर या फिर 100 मिली एम्पियर तक दिखाता है, या 1 मिली एम्पियर जो है टोटली दिखाता है। ठीक है, इस तरीके से एम्पियर मीटर को डिज़ाइन किया जाता है। ठीक है, यहाँ से इस तरीके से जो है इसमें अलग अलग टैप किया जाता है रेजिस्टेंस का। ठीक है, आप लोग को जो है किधर से कितने करंट चाहिए उसको जो है हम लोग उस तरीके से जोड़ करके और करंट को चेक कर पाते हैं। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं बहुपरास अमीटर। ठीक है, बहुपरास अमीटर बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्या है। एक बहुपरास अमीटर में एक मौलिक मीटर के सिरों पर जोड़े जा सकने वाला अनेक शंट प्रतिरोधक होते हैं। वांछित धारा परास के लिए एक रेंज स्विच का प्रयोग एक विशेष शंट प्रतिरोधक का चयन करने के लिए किया जाता है। कभी कभी प्रत्येक परास के लिए अमीटर आवरण पर पृथक टर्मिनल माउंट किए जाते हैं, जैसे कि निम्न चित्र में दर्शाया गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए
अलग अलग पॉइंट दिया गया है ताकि जो हम लोग अलग अलग एम्पियर को मेजर कर सकें, ठीक है। 1 मिली एम्पियर के लिए इसमें मेजर भी कर सकते हैं। इस तरीके से अलग अलग रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। एक जंपर लगा करके, जंपर तार लगा करके और हम लोग जो है चेक कर सकते हैं। ये आपका पृथक टर्मिनल वाला परास अमीटर है, ठीक है। देखिए अगला पॉइंट इसका देखते हैं, क्या है परिपथों में अमीटर का वोल्टेज ड्रॉप प्रभाव, ठीक है। उसके बारे में देखिए क्या है, वोल्टेज ड्रॉप इफेक्ट ऑफ अमीटर इन सर्किट, ठीक है। तो देखिए किसी परिपथ में उच्च धारा मापने के लिए प्रयुक्त अमीटर में प्रयुक्त अमीटर में कुछ वोल्टेज ड्रॉप भी होता है। यह वोल्टेज ड्रॉप परिपथ की कार्य प्रणाली को प्रभावित करता है। आदर्श अमीटर का जो है आंतरिक प्रतिरोध शून्य होता है, जिससे अमीटर के एकक्रॉस धारा का प्रवाह होने पर वोल्टेज ड्रॉप कम होता है, परंतु व्यवहारिक रूप से यह असंभव है। आदर्श अमीटर के लिए जो है आपका अज्ञात मीटर प्रतिरोध RM इक्वल टू वोल्ट मीटर पाठ्यांक भी अमीटर पाठ्यांक I होता है। दर्शाए गए परिपथ में अमीटर प्रतिरोध से जाने वाली धारा का वास्तविक मान बढ़ जाता है, परंतु वोल्ट मीटर प्रतिरोधक के एक्रॉस वोल्टेज का वास्तविक मान नहीं बढ़ता है। यह प्रतिरोधक तथा अमीटर के एक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप को मापता है। माना कि अमीटर का प्रतिरोध RA है, तब अमीटर का एक्रॉस वोल्टेज VA इक्वल टू IRA हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, आगे देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे एक फिगर के माध्यम से आपको बताया भी गया। देखिए एक प्रतिरोधक RM इक्वल टू V/I हो जाता है, तो इसको हम लोग जब डिफाइन करते हैं तो तोड़ते हैं तो इक्वल टू VR प्लस VA/IR हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपका सप्लाई वोल्टेज है, इधर से जाते हुए इधर से एक रेजिस्टेंस से होते हुए आउट हो जाती है। तो यहाँ पे एक वोल्टमीटर हम लोग पैरेलल में और सीरीज में अमीटर लगा देते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप प्रभाव पता चलता है। RT इक्वल टू R प्लस IR/IR हो जाता है इक्वल टू R प्लस R1 हो जाता है। ये समीकरण 1 हो गया। और जो है प्रतिरोधक R का वास्तविक मान R इक्वल टू RM माइनस RA, ये आपका समीकरण 2 हो गया, ठीक है। तो देखिए समीकरण 2 से स्पष्ट है कि यह प्रतिरोध का मापा गया मान वास्तविक मान से अधिक है, परंतु समीकरण से यह भी स्पष्ट है कि वास्तविक मान मापे गए मान के बराबर होगा। यदि अमीटर के प्रतिरोध RA का मान शून्य हो तो अपेक्षित त्रुटि ER इक्वल टू RM माइनस R/R होता है। ER इक्वल टू RM माइनस ब्रैकेट RM माइनस RA ब्रैकेट बंद और R हो जाता है, तो RA/R हो जाएगा, ठीक है। ये आपका समीकरण 3 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से समीकरण 3 से स्पष्ट है कि मापन त्रुटि कम होगी यदि मापा जाने वाला प्रतिरोध अमीटर के प्रतिरोध की तुलना में अधिक होगा। इसलिए उपयुक्त चित्र में प्रदर्शित परिपथ केवल उच्च प्रतिरोध को जो है मापने के लिए अधिक उपयोगी होंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आप लोग, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है। तो चलिए फिर आगे देखते हैं। चलिए अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, आपका हर क्वेश्चन का रिप्लाई देंगे, ठीक है। हर कन्फ्यूजन का सलूशन निकाला जाएगा, ठीक है। देखिए एक एग्जांपल से हम लोग देखते हैं। यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है। किसी मूविंग कॉइल यंत्र का जो है आंतरिक प्रतिरोध 2 ओम है और वह 1 एम्पियर विद्युत धारा पर जो है पूर्ण विक्षेप दर्शाता है। यंत्र की माप सीमा को 0 से 5 एम्पियर तक बढ़ने के लिए आवश्यक जो है शंट प्रतिरोध की गणना कीजिए। देखिए यहाँ पे हल करके बताया गया, हल ज्ञात है। यंत्र का आंतरिक प्रतिरोध RM इक्वल टू 2 ओम है। यंत्र की विद्युत धारा IM इक्वल टू 1 एम्पियर है, तो माप सीमा बढ़ने पर विद्युत धारा I इक्वल टू 5 एम्पियर हो जाएगा। अमीटर गुणांक M इक्वल टू I/IM इक्वल टू 5/1 इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो शंट प्रतिरोध RSH इक्वल टू RM/M-1 हो जाएगा, तो इक्वल टू 2 आएगा जो है RM2 और M5-1 हो जाएगा, तो 2/4 हो जाएगा इक्वल टू 0.5 ओम हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपका फाइनल नहीं लिया। उसी तरीके से आपका एक और एग्जांपल दिया गया है। यहाँ पे उदाहरण नंबर 2 में दिखाया गया है। देखिए एक माइक्रो अमीटर का आंतरिक प्रतिरोध 500 ओम है। उसकी माप सीमा को 0 से 100 माइक्रो एम्पियर से 0 से
10 एम्पीयर तक बढ़ाने के लिए आवश्यक शंट प्रतिरोध की गणना कीजिए। ज्ञात है, देखिए यहाँ पे हल जो है इसका ज्ञात है। यंत्र का आंतरिक प्रतिरोध RM इक्वल टू 500 ओम। यंत्र की माप सीमा IM इक्वल टू 0 से 100 माइक्रो एम्पियर तथा आवश्यक माप सीमा जो हो जाएगा इसका I इक्वल टू 0 से 10 एम्पियर हो जाएगा। चूँकि अमीटर गुणांक M इक्वल टू I बाई M इक्वल टू जो है 10/100 इंटू 10⁻⁻6 इक्वल टू 1 इंटू 10⁻5 हो जाएगा। अतः शंट प्रतिरोध RSH इक्वल टू RM बाई M-1 इक्वल टू 500 बाई ब्रैकेट 1 इंटू 10⁻5 ब्रैकेट 1 हो जाएगा। तो फाइनली जो कैलकुलेशन होगा यहाँ पे निकल करके आएगा 500 बाई 10 लाख -1 इक्वल टू 0.005 ओम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप लोग। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे अगला पॉइंट है आपका वोल्ट मीटर। ठीक है, यहाँ से वोल्ट मीटर के बारे में देखेंगे हम लोग। तो देखिए वोल्टमीटर, ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए। देखिए किसी परिपथ में वोल्टेज मापन के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले मापक यंत्र के वोल्टमीटर कहते हैं। वोल्टमीटर के रूप में मूविंग कॉइल यंत्र अथवा अन्य प्रकार के यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। वोल्टमीटर की वोल्टता मापने के लिए परिपथ में समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। मूविंग कॉइल यंत्र अपने प्रतिरोध एवं प्रवाहित धारा के गुणनफल के द्वारा वोल्टेज का मापन करता है। वोल्टमीटर में से प्रवाहित होने वाली धारा का मान न्यूनतम होना चाहिए, अन्यथा इसके कारण लोड धारा प्रवाहित हो जाती है। इसलिए वोल्टमीटर के प्रतिरोध का मान अधिकतम होना चाहिए। MC वोल्टमीटर के परास का विस्तारण देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दिया गया एक मौलिक जो है वोल्टमीटर का जो उपयोग वोल्टता मापन में ही किया जा सकता है। हम जानते हैं कि प्रत्येक मीटर कॉइल का एक स्थिर प्रतिरोध होता है। इसलिए जब कॉइल से धारा प्रवाहित होती है तो प्रतिरोध के सिरों पर एक वोल्टता जो है वोल्टेज ड्रॉप होता है। ओम के नियम अनुसार वोल्टता पात ई प्रतिरोध R में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। E इक्वल टू IR। उदाहरण के लिए चित्र में 0 से 1 मिली एम्पियर तक मिली एम्पियर मीटर प्रदर्शित है, जिसकी कॉइल का प्रतिरोध 1000 ओम है। जब मीटर कॉइल में 1 मिली एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है पुनः एवं पूर्ण पैमाना विक्षेपण हो रहा है, तो कॉइल प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न वोल्टेज होगा। E इक्वल टू IM RM इक्वल टू 0.001 इंटू 10 इंटू 1000 इक्वल टू 1 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, यदि उस धारा की केवल आधी धारा 0.5 मिली एम्पियर प्रवाहित हुई होती तो कॉइल के सिरों पर वोल्टता IM इंटू RM इक्वल टू 0.005 इंटू 1000 इक्वल टू 0.5 वोल्ट होती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर आप लोग। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक सिंबल में दिखाया गया है। इस तरीके से जो है इसका जो पैरामीटर होता है, जो है टोटल स्केल्स होती हैं, स्केल जो दिखते हैं, और ये आपका कांटा है जो मूव करता है। ठीक है, ये विक्षेपण है और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा होता है। यहाँ से हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, इधर से नेगेटिव जो है होते हुए मिल जाती है। ठीक है, तो देखिए ये IM इक्वल टू 1 मिली एम्पियर है, तो RM इक्वल टू 1000 ओम हो जाएगा। 1000 ओम होता है, तो देखिए इस तरीके से 1 वोल्ट इधर से मिलेगा और इधर से आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, एम्पियर का। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। देखिए आगे यही जो है आपका MC वोल्टमीटर का परास विस्तारण है। देखिए यह देखा जा सकता है कि कॉइल में सिरों पर उत्पन्न वोल्टेज केवल जो है कॉइल में प्रवाहित धारा के समानुपाती होती है। कॉइल में प्रवाहित धारा कॉइल पर आरोपित वोल्टेज के
आरोपित वोल्टेज के भी समानुपाती होती है। इसलिए मीटर पैमाने पर जो है अंशांकन धारा इकाई में करने के स्थान पर वोल्टता इकाई में किया जाता है, जिससे परिपथ के विभिन्न भागों में वोल्टेज मापन किया जा सकता है। यद्यपि मीटर जो है मूवमेंट में वोल्टता का मापन जो है क्या है यहाँ पे अनंतहीन है, परंतु इसकी जो है यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, उपयोगिता सीमित है, क्योंकि जो है इस मीटर की कॉइल में से प्रवाहित धारा जो होता है आपका, एक मिनट देखिए, प्रवाहित धारा को जो है नियंत्रित किया जा सकता है एवं उसका कॉइल प्रतिरोध भी काफ़ी कम होता है। उदाहरण के लिए उपरोक्त उदाहरण से 1 मिली एम्पियर तक 1 मिली एम्पियर मीटर विक्षेप से जो अधिकतम वोल्टेज मापी जा सकती है वह 1 वोल्टेज है। वास्तविक व्यवहार में 1 वोल्ट से अधिक वोल्टेज मापन की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए वोल्ट मीटर के परास का जो विस्तारण किया जा सकता है। इस कार्य हेतु वोल्ट मीटर की कॉइल की श्रेणी में एक नॉन इंडक्टिव उच्च प्रतिरोधक जोड़ा जाता है, जिससे मल्टीप्लायर प्रतिरोधक या वोल्ट मीटर गुणांक कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप लोग। जो आपका अगला पॉइंट है यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लायर प्रतिरोध है। ठीक है, यहाँ पे जो आपका अगला पॉइंट है मल्टीप्लायर प्रतिरोध, तो ये जो है हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे यहाँ से। तो आज की वीडियो हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। तो बताइए आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। आई थिंक वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो अभी तक जो है कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी सुझाव तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे टाइम टू टाइम वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और जो है अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी जो है वीडियो का लाभ उठा पाए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम का नाम टेक्निकल ITI है। फिर मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। जब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। टाटा बाय बाय, टेक केयर।